हेलो फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र का हिस्ट्री का कर रहे हैं, जिसमें सामाजिक धार्मिक आंदोलन का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। ये सेकंड पार्ट है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस करने को, इसलिए ये 2 पार्टों में आ रहा है। और अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए। और इसका एक प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है, उसमें 5 वीडियो ऐड कर दिए गए हैं। ये 6वां वीडियो होगा और हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी पुलिस, बिहार टीआरई, जितने भी जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस में है, वो सारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़िए, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ से कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। सही आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री, जो थे देव समाज के संस्थापक थे। ये लोअर पीसीएस प्री, लोअर सब और यूपी लोअर, ये सब में पूछा गया, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने करी थी। बी, इनकी पुस्तक है गुलामगिरी, इसको याद रखिएगा। 73 में स्थापना की गई थी सत्यशोधक समाज की। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जो जन्म है 1827 में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी और अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता को बल दिया था। और ज्योतिबा फूले जो थे और सावित्रीबाई फूले, ये दोनों लोग मिलकर बालिका शिक्षा प्रयास किए थे और निम्न जाति के उत्थान पर भी बहुत सारा कार्य किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बी आर अम्बेडकर, संतराम, भास्कर राव जाधव, ज्योतिबा फुले। सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले जो थे वो सत्यशोधक समाज की स्थापना करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, पेरियार। सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले जो थे वो गुलामगिरी के लेखक हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? गोपाल मंडली, सी नारायण सभा, सत्यशोधक समाज, महाजन सभा। सही आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज 1873 में स्थापना करी गई थी ज्योतिबा फूले द्वारा। गुलामगिरी इनकी पुस्तक है। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम है? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज। सही आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज में निम्न जाति के उत्थान के लिए काम किया गया है और इनका मुख्य कार्यक्रम था पिछड़े वर्ग जो निम्न जाति के लोग हैं उनको ऊपर उठाना। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये कॉमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने करी थी और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। और ये आर्य समाज का आप लोग बताइएगा कि कौन इसके संस्थापक हैं। ये क्वेश्चन 2022 पीछे से पूछा गया था। ज्योतिबा फुले संबंधित है श्रमिक संघ आंदोलन से, कृषक आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से। सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले जो थे वो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। ये हमेशा निम्न जाति के उत्थान के लिए कार्य किए हैं। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी इसीलिए। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव, नेमई साधन बोस, हेमचंद्र विश्वास, हेमचंद्र डे। सही आंसर हो जाएगा राधाकांत जो देव थे ये सामाजिक सुधार आंदोलन का विरोध किए थे और रूढ़िवादिता का समर्थन किए थे। इसी के जब महात्मा गांधी जब राजा राम मोहन राय सामाजिक सुधार आंदोलन का कार्य कर रहे थे उस टाइम पे ये विरोध कर रहे थे और इन्होंने एक धर्म सभा की स्थापना करी थी। ये सती प्रथा, बाल विवाह, ये सबका समर्थन करते थे। सही आंसर ये हो जाएगा। राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की थी और इन्होंने सामाजिक सुधार का विरोध और रूढ़िवादिता का समर्थन, ये नहीं चाहते थे कि जो समाज में बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए और जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसको दूर किया जाए, इससे उसका समर्थन करते थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिवनारायण अग्निहोत्री, शिवदयाल शर्मा, स्वामी श्रद्धानंद। सही आंसर हो जाएगा बी, शिवदयाल शर्मा जो थे वो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? एम.जी. रानाडे, पंडित रामाबाई, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख। सही आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहता है, ये पूछा जाता है।
महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था। विष्णु परशुराम पंडित ने, वी.एम. मालाबारी ने, गोपाल हरि देशमुख, नरहरि नरौजी ने। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान जो थे विष्णु परशुराम पंडित ने चलाया था। और कोई ये रीमैरिज संगठन का भी, मतलब विधवा विवाह का भी कोई संगठन की स्थापना करी थी। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। इनका नाम विष्णु शास्त्री भी कहते हैं। 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना भी की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। वी.एम. मालाबारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? वी.एम. मालाबारी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे सर जमशेदजी नवलजी टाटा, रुस्तम बहराम जी एवं मालाबारी। सही आंसर हो जाएगा बहराम जी एवं मालाबारी जो थे 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं शताब्दी के ये महान सुधारक थे। इनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र संपादन किया था। 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इन्हीं की प्रयासों से पारित हुआ था। ये क्वेश्चन हाल ही किसी एग्जाम में पूछा गया था कि किसके प्रयासों से ये 1851 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया था। तो ये हैं बहराम जी एम मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1856 में, 1891 में, 91, 1881, 1905। सही आंसर हो जाएगा 1891 में। बी.एम. मालाबारी के प्रयासों से ये पारित किया। इनका शॉर्ट नाम बी.एम. मालाबारी है। 1891 में ये एक्ट पारित हुआ था, इसको याद रखिएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? जो एक्ट था हिंदू विधवा पुनर्विवाह का, किस वर्ष पारित हुआ था? 1856, 58, 59, 62। सही आंसर हो जाएगा 1856 में हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट पारित हुआ था। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। सही आंसर हो जाएगा स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के आता है इनका कर्वे का नाम। ये पहले ही महिला विश्वविद्यालय खोले थे। और सती प्रथा राजा राम मोहन राय। डी.के. कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह और महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसको याद रखिए। इन्होंने राणा डे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन भी किया था और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए हिंदू विधवा गृह की स्थापना करी थी। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं और दवाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। धोदो केशव कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव भी थे। इन्होंने 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ये पूछा गया था यूपी टेट में। इन्होंने कौन प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? तो कर्वे थे 1916 में। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? एनी बेसेंट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, एम.जी. राणा डे, राजा राम मोहन राय। सही आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया था। कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया था। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ये डेट पूछा जाएगा कब पारित हुआ था? 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से समृद्ध थे, जो बाद में बैथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाता है? एनी बेसेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सरोजिनी नायडू। सही आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे इससे रिलेटेड थे। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी और भारतीय राष्ट्रीय जो पहली महिला थी वो एनी बेसेंट थी। और जब भारतीय की बात आएगी, भारतीय पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? बाल विवाह, शिशु हत्या, सती, गुलामी। सही आंसर हो जाएगा ये गुलामी को गैर कानूनी बना दिया 1843 का एक्ट। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट ने गुलामी को गैर कानूनी बनाया था। इन्हीं के काल में दास प्रथा का अंत किया गया।
निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, श्याम चंद्र दास। सही आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ब्रह्म समाज जब दो भागों में बट गया, एक जो था भारतीय ब्रह्म समाज, एक आदि ब्रह्म समाज, एक को केशव चंद्र सेन संभाल रहे थे और दूसरे वाले को देवेंद्रनाथ टैगोर संभाल रहे थे। केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट में लड़कियों की आयु जो थी 14 वर्ष थी और लड़कों की 18 वर्ष थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, पूछेगा कि किसको ब्रह्म विवाह अधिनियम कहते हैं, तो नेटिव मैरिज एक्ट को ये कहते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 70 में, 74 में, 1872 में, 1876 में। सही आंसर हो जाएगा 1872 में पारित किया गया था केशव चंद्र सेन के अथक प्रयासों से। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण पर विचार करिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और समिति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष के प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? ये जब देखेंगे आपको याद आ जाएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। दादाभाई नौरोजी, BS मालाबारी, BB वाडिया, नौरोजी, फरदौन जी। देखते हैं ये जो है समिति आयु अधिनियम किसके पक्ष के इसके पक्ष में कौन था? तो BM मालाबारी। और ये एक पारसी थे और ये इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि ये इसके संपादक कौन थे, तो मालाबारी। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। सही आंसर हो जाएगा बाल विवाह प्रतिबंध से शारदा एक्ट संबंधित था। ये 14 वर्ष लड़कियों की, 18 वर्ष लड़कों की आयु निर्धारित कर गई थी इसमें शारदा एक्ट में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, ब्लावस्टकी, मैडम HP ब्लावस्टकी, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। सही आंसर हो जाएगा ए, मैडम HP। ये BPSC में 2 बार पूछा गया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता के मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण, कर्नल HS अलकाट के कारण, सर विलियम क्रुक के कारण, MM मालवीय के कारण। सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट के कारण भारत में इसको सफलता मिली थी। निम्नलिखित युगों में कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रानडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। सही आंसर हो जाएगा डी, इससे एनी बेसेंट संबंधित है। और राजा राम जो थे वो ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, इन सब की स्थापना करी थी। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना। सूची 1 से 2 को मिलाना है। इसमें देखते हैं, सूची 1 को 2 से मिलाना है। प्रार्थना समाज ये है रानाडे, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। तो 1 का डी, 2 का अ, ये सही हो जाएगा। स और 4 का बी, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ये तो सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने करी थी, ये गलत हो जाएगा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। सही आंसर हो जाएगा इसका आत्मीय सभा का जो है वो राजा राम मोहन राय ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने किया था। ब्रह्म समाज के 2 भाग होते हैं, एक भारतीय ब्रह्म समाज, एक आदि ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने कर थी। 2 वर्ष बाद इसमें RG भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे भी शामिल हुए थे। 66 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्व कर रहे थे और केशव चंद्र सेन जो थे वो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। परम संत तुलसीराम ने राधा स्वामी सत्संग से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर,
राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, राजनारायण बसु। सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया था। इसमें न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। सुमेलित करना है, प्रार्थना समाज है, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज है। इसको देखते हैं। रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद के यहाँ जाएगा, बी का 1, ए किसी ऑप्शन में है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, सी का 4 इसमें है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड का सर सैयद अहमद खान 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानडे। सही आंसर सी हो जाएगा इसका। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ये देखिए एकदम पास के ऑप्शन है, सब में रानडे और सब में एकदम रिलेटिव आंसर लगेगा। आपको इसमें से चूज करना है कौन से ईयर में। ईयर याद रहेगा और नाम याद रहेगा तभी तो कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन तो बीपीएससी में ही आते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे, 70 में महादेव गोविंद रानडे की थी, 70 में पंडित रामाबाई और 70 में सुरेंद्र बनर्जी। उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। देखिए इसका आंसर, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। इसको याद रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। इस संस्था के अन्य सदस्य में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख, जीवी जोशी शामिल थे। ये संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित करी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें से कोई एक है जो सही सुमेलित है और सब गलत है। भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज देवेंद्र टैगोर, दी सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना करी थी। भारतीय ब्रह्म समाज जो है ये राजा राम मोहन राय केशव चंद्र सेन ने करी थी। और सत्यशोधक समाज का वही ज्योतिबा फूले। तो इसमें जो ब्रह्म समाज होता है, ब्रह्म समाज में 2 पार्ट होते हैं। जो ब्रह्म समाज की स्थापना ये की थी, लेकिन भारतीय केशव चंद्र सेन और आदि का देवेंद्र टैगोर। रानडे के सिर से गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन 1905 बनारस में हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी किए थे। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्र टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी। इसको याद रखिएगा। और 1865 ईस्वी के बाद केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग होकर समाज की एक नई शाखा का संगठन किया, जिसे हम भारतीय समाज के नाम से पुकारते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले किए थे। गुलामगिरी इनकी पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। स्वराज पार्टी के, ऑल इंडिया नेशन लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। सही आंसर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये लोग सदस्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना करी थी? 1902 में, 1903 में, 1904 में, 1905 में। सही आंसर हो जाएगा 1905 में ये स्थापना करे थे। इसका दूसरा नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस में कांग्रेस की अध्यक्षता भी कर रहे थे। ईस्वी 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये बीपीएससी 2021 से पूछा गया था। ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी टीआरपी पूछे जाएंगे। सुरेंद्र बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने इन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। सोचिए एक को 2 से मैच करना है। भारत सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा। मैच करते हैं इसको। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले 1905, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। ए का 2, बी का 1। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बीपीएससी 2023 में पूछा गया था। बहुजन समाज के संस्थापक कौन था? श्री नारायण गुरु, मुकुंदराव पाटिल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR शिंदे। सही आंसर हो जाएगा मुकुंदराव पाटिल जो थे ये बहुजन समाज के संस्थापक थे। और मंदिर प्रवेश आंदोलन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए पांडुरंग, प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। सही आंसर हो जाएगा
राजा राम मोहन राय जो थे वो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं किए थे, वो सिर्फ ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यंग बंगाल आंदोलन, बहिष्कृत हितकारिणी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाट्रिक एसोसिएशन। सही आंसर हो जाएगा बहिष्कृत हितकारिणी जो है ये ज्योतिबा फुले से संबंधित नहीं है, ये भीमराव अंबेडकर से संबंधित है और सारे विकल्प जो है वो सही है। सूची 1 को 2 से मिलाना है। व्यक्ति दिया है और संबंधित कार्य एवं पद दिया है। डी के कर्वे, JED मिथुन, ईश्वरचंद विद्यासागर, BM मालाबारी। इसको मैच करते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे वो कलकत्ता में संस्कृत के प्राचार्य थे। सी का 4 बस 2 ऑप्शन में है, चलिए इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, बी और डी। फिर JE बेथ्यून जो थे वो कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किए थे। कर्वे जो हैं सचिव विडो रीमैरिज एक्ट एसोसिएशन के सचिव होते हैं। ए का 2 सही आंसर ए हो जाएगा, बी का 1 भी होता है। और मालाबारी जो थे बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किए थे, इसको याद रखिएगा। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डी के कर्वे जो थे सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन के, और बेथ्यून कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किए थे। ईश्वरचंद विद्यासागर संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे और मालाबारी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किए थे। देखते हैं 130वां क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा है। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदाइशन सभा के निम्न विकल्पों का सही संयोजन को पहचानिए। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए थे? आत्माराम पांडुरंग इसमें है और इसमें है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सेकंड है यंग इंडिया, तो मोहनदास करमचंद गांधी। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले करते हैं। रहनुमाई मजदा सभा की नारोजी फुरदोनजी कहते हैं। 2 ऑप्शन 2 से मैच करेंगे, हमें ऑप्शन मिल जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? भारत धर्म महामंडल दिल्ली में, देव समाज बनारस में, राधा स्वामी सत्संग लाहौर में, सनातन धर्म रक्षड़ी सभा। सही आंसर हो जाएगा डी। ये जो है ये कलकत्ता में है और ये भारत धर्म महामंडल जो है ये दिल्ली में नहीं है, हरिद्वार में है। ये भारत धर्म महामंडल जो है वो हरिद्वार में है, देव समाज जो है लाहौर में है, राधा स्वामी सत्संग आगरा में है, सनातन धर्म रक्षड़ी सभा ये कोलकाता में है। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, उपयुक्त में सभी। सही आंसर हो जाएगा डी, सभी जो है वो संस्कृत भाषा में प्रवीण थे। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आते हैं स्टेटमेंट वाले। ब्रह्म समाज एक केशववाद का समर्थन करता है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी थी। इसका स्टेटमेंट ये तीनों सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये तीनों सही है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु परमहंस थे। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। इसका उद्देश्य एक केशववाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज के अनुयायियों ने विद्या के प्रसार और शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में विशेष कार्य किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने करी थी, इसको याद रखिएगा। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। पद्माबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फुले। सही आंसर हो जाएगा डी, ज्योतिबा फुले जो है नारी आंदोलन को प्रारंभ की थी। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज में क्या समानता थी? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। स्वामी विवेकानंद के स्वामी रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी है। बी है तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ है। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई है। डी ऑप्शन है तीनों ही संगठनों के संस्थापकों में राजनीति में सक्रिय भाग लिया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, ये सब समाज सुधार के लिए बने थे और देशभक्ति की भावना में तीनों ने ही सहयोग प्रदान किया था। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में था।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। नहीं, डी ऑप्शन गलत है। इनका जन्म जो था पोरबंदर में हुआ था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। आंदोलन और नायक लीडर। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान समाज स्वामी सहजानंद सरस्वती, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी। सही आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी ने उसके लीडर थे। अखिल भारतीय किसान सभा के सहजानंद सरस्वती थे। आत्मसम्मान आंदोलन के रामास्वामी नायकर थे। 9, बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर, विवेकानंद। सही आंसर हो जाएगा सी, अंबेडकर। दार उल उलूम की स्थापना किसने करी थी? मौलाना शिबली नुमानी ने करी थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। सही आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1900 में, 1888 में, 1885 में, 1866 में। सही आंसर हो जाएगा 1866 में देवबंद आंदोलन प्रारंभ हुआ था। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरियतुल्लाह ने करी थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन की निम्न में से किससे विरोध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, सांप्रदायिकता। सही आंसर हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार पे संबंधित था तारकेश्वर आंदोलन। 1924 में चलाया गया। हॉली पद्धति संबंधित है, बधुआ मजदूरों से संबंधित है हॉली पद्धति। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना करी थी? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, वरिंद्र कुमार घोष, पुलिन बिहारी। सही आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत समाज संगठन की स्थापना करी थी। ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुका है। अब इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में किया गया है। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करिए।